ये न्यूमेरिकल वेक्टर विश्लेषण से पूछा गया है एयरफोर्स में। इस सवाल में ये कह रहा है कि यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड बराबर √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का मान कितना होगा। ऑप्शन दिए हैं। तो सवाल में दिया है ए क्रॉस बी, ये दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल होता है और इसका फार्मूला क्या होता है। ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा बराबर √3 लिखा हुआ है, वैसे लिख देंगे। ए डॉट बी दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल होता है, ये क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस को इसके नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या है √3, वैसे लिख देंगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा, √3 वैसे लिख देंगे। अब टेन में √3 किसका मान होता है, तो टेन 60 का होता है, टेन 60। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब सवाल में क्या दे रखा था, सवाल में कह रहा था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला याद होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अब ये थीटा की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बनेगा ये √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। चलो पुट करते हैं इसमें हम, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका ये बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ab, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं इसको हम कौन सा ऑप्शन सही है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, √ का मतलब 1/2, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।